अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और आई विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने आज 11 जुलाई को स्टार्ट होने वाले प्राइवेट लेबल FPA के बूट कैंप को ज्वाइन किया है। आई विश देम अ वेरी ग्रेट जर्नी इंशाल्लाह एंड आई होप कि आप तमाम लोग ऐसे ही अपना अमेज़ॉन पे बिज़नेस एस्टैब्लिश करेंगे जिस तरह हम लोगों ने कोशिश करके किया है। And I assure you all that inshallah we all ambassadors, the management of enablers and enabler support team and everyone in enablers will be giving you support, and we will try our level best to make you a successful seller on Amazon using your private label FBA. और उसके अलावा भी जिन लोगों ने ये बूट कैंप ज्वाइन नहीं भी किया और वो हमारे इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम उनको भी पूरी कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दें और उनको अवेयरनेस दे सके इस अमेज़ॉन बिजनेस की कि किन किन तरीक़ों से अमेज़ॉन पे सेलिंग करके लोग पैसे कमा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं, राइट। और जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं बेसिक लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एक्सपर्ट लेवल पे हैं, वी ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हम जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हम एनेबलर सपोर्ट टीम के मेंबर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट है कि आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर सकें ताकि आप लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो और आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट ले सकें जैसे हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, तो आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों हम ये कहते हैं कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल FBA का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट $10,000 to $15,000 चाहिए। ऐसा क्यों है जबकि होलसेल FBA तो 2 से 3 हज़ार में बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है और यू कैन मैनेज दैट इजीली। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी इफ़ यू हैव अ हेल्दी अकाउंट एंड यू हैव गुड डेबिट कार्ड्स तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दैट। लेकिन प्राइवेट लेबल FBA के लिए क्यों हम बार बार ये बहुत ज़्यादा एम्फसिस करते हैं इस बात पे कि आपको $10,000 से $15,000 मिनिमम टू स्टार्ट विद चाहिए? क्यों? देखिए, मैं इसकी आपको लॉजिक और रीज़न क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। प्राइवेट लेबल FBA जैसे कि आप सब जानते हैं इज़ समथिंग ऑन Amazon जहाँ पर आप अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं उस मार्केट प्लेस में जहाँ आप सेलिंग करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल UK में आप सेलिंग करने जा रहे हैं तो आप UK में अपना ब्रांड फिजिकली UK की ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर कराएंगे और जब वो ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा तो उस ब्रांड के अंडर आप अपना Amazon सेलर अकाउंट को उस ब्रांड रजिस्ट्री से अटैच करके उस ब्रांड नेम के अंडर आप अपने प्रोडक्ट्स एक एक करके ऐड करेंगे और फिर उनको आप सेल करेंगे। ओके, तो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? देखिए, हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया और आपने उसमें एक प्रोडक्ट ऐड किया बेचने के लिए। तो पॉइंट ये है कि आप जब अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो पूरा ये एक सफर है, ये एक जर्नी है फ्रॉम टेकिंग योर ब्रांड और एंड योर प्रोडक्ट फ्रॉम नोवेयर टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। ठीक है, आप ऑब्वियसली जब उस ब्रांड को आपने लॉन्च किया है और अपने पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो आप कहीं पे भी नहीं है Amazon पे जब आपको उस कीवर्ड से सर्च किया जाता है क्योंकि आप बिल्कुल नए आए हैं। फिर उस सफर में आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रैंक करना है और आपको स्लोली नंबर 1 पे पेज के टॉप पे आना है, पहले पेज पे आना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेल्स हमेशा पहले पेज पे होती हैं। Amazon पे क्या, इवन पाकिस्तान में भी आप दराज पे कुछ बाय करें, कहीं पे भी दुनिया में कोई भी बायर है जो ऑनलाइन बाइंग करता है तो वो कोई भी कीवर्ड सर्च करके पहले से दूसरे पेज पे 95% लोग नहीं जाते। 95% लोग पहले पेज पे ही रहते हैं और वहां पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं में से कुछ चूज करके खरीद लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पहले पेज पर आना असल मकसद है और उस पेज पर आके ही आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलेंगी। ओके, नाउ पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पहली इन्वेंट्री अपनी 500 से 1000 यूनिट्स की भेजी जिसमें आपने कुछ गिवअवेज किए या गिवअवेज नहीं भी किए, आपने वैसे PPC से रैंक कर लिया। तो और अल्टीमेटली अगर आपके पास इतने सफिशिएंट फंड नहीं है कि आप मजीद 2 इन्वेंट्रीज को अपनी जेब से हैंडल कर सके तो यू मे गो आउट ऑफ स्टॉक। और आउट ऑफ स्टॉक जाने का मतलब ये है कि जितनी मेहनत और जितना पैसा आपने लगाया था फ्रॉम नोवेयर से पहले पेज पे आने पे, जबकि आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे और आप पहले पेज पे आए, ये जो सारा आपने इन्वेस्ट किया टाइम पैसा वो सब जाया हो जाएगा। क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद आपका जो सेल्स रैंक है, आपकी जो रैंकिंग है, आपकी सेलर रैंकिंग Amazon पे मुसलसल गिरती जाती है और एक टाइम आता है कि आप दोबारा से वैनिश कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं वहां से जहां आप टॉप पे नजर आ रहे थे।
तो क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आपको मजीद 2 इन्वेंट्रीज के पैसे या 2, अगर आप 1000 यूनिट पहले इन्वेंट्री में भेज रहे हैं तो 2000 और यूनिट्स के पैसे आपको क्यों चाहिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि Amazon शुरू में जब नया अकाउंट होता है तो आपके बहुत से पैसे नीचे लगा लेता है और आपके जो 15 दिन का पे आउट होता है उस पे आउट के अंदर वो पैसे ऐड नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 का पे आउट Amazon ने 15 दिन बाद देना है, जो कि आपका पहला पे आउट आ रहा है, तो आप उसमें से आपको 200 या 300 पाउंड Amazon देगा और बाकी 700 पाउंड वो आपके अगले पे आउट के अंदर एडजस्ट कर देगा। ओके, इसी तरह फिर अगला पे आउट अगर आपका फॉर एग्जांपल 500 का है और 700 आपका पीछे से जो पिछला पे आउट था उसका एड ऑन था, तो टोटल आपका 1200 हो गया। तो उस 1200 में से अगेन वो 900 नहीं देगा और अगले पे आउट में ऐड कर देगा और 3 या 400 आपको देगा। एंड दिस थिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर 6 to 8 months। तो मैं जो समझाने की बात कर रहा हूं वो ये कि इतनी आपको 10-15 हजार डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके पे आउट में से पैसे बहुत थोड़े आ रहे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली 6-8 महीने बाद फ्लो में आ जाता है और तब आप रैंक भी कर जाते हैं। लेकिन शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो आपको अपनी इन्वेंट्री फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बिक रही होगी, आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे, आप पीपीसी रन कर रहे होंगे, आप रैंकिंग के लिए गिवअवेज दे रहे होंगे, आप रिव्यूज ले रहे होंगे, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपके पास फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता उस टाइम पैसे ना हुए जब आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, ऑर्गेनिक सेल्स हो रही है और Amazon कहता है ओके मुझे और इन्वेंट्री चाहिए और आपके पास इन्वेंट्री डालने के लिए पैसे नहीं है, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि आपका सारा लगाया हुआ पैसा जाया हो सकता है। ठीक है, तो आउट ऑफ स्टॉक होना प्राइवेट लेबल FBA के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ कंसिडर की जाती है और ये आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर सकता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसीलिए कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार डॉलर टू स्टार्ट विद आपके पास होना चाहिए, कि आपके पास 2 से 3 इन्वेंट्रीज के पैसे लाजमी होने चाहिए। तो आई होप इस वीडियो ने आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर की होगी कि क्यों हम इस चीज़ पे जोर बार बार देते हैं कि प्राइवेट लेबल FBA के लिए आपको 10, 15, 20 हज़ार डॉलर आपकी जेब में हो ताकि आप इजीली मैनेज कर सकें अपनी इन्वेंट्री को और अपनी बाकी जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको। Thank you very much for watching, and I again wish you all a very best of luck, whoever has joined this private label FBA bootcamp, and I hope you will be able to establish a very good Amazon business on private label FBA. Thank you. Assalamu alaikum.